हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट 5th है, सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। विलयन, तनु विलयन तथा अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन या विलयन किसे कहते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्यूशन लैब के अंदर। कोई भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन को हम अनेकों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस बट कंसिस्टिंग ऑफ वन फेज। यानी कि जो विलयन है वो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण तो होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही प्रावस्था होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम नमक या चीनी को पानी में घोलें तो क्या होता है, हमें एक स्वच्छ विलयन या क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। एक सिंगल फेज, या हम यूँ कहें कि एक ही प्रावस्था हमें प्राप्त होती है। क्यों होती है एक ही प्रावस्था? क्योंकि वो एक समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए, अभी जैसे हमने बताया था कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है वह विलयन कहलाता है। विलयन के अवयवों के संगठन या कॉम्पोजिशन को निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। अब जैसे देखिए, आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो हैं केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन के अंदर ही होते हैं। और अभी हमने बात की कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिफॉर्म होती हैं, सेम होती हैं। और होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या हुआ समांगी मिश्रण का, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर। तो हम देखते हैं कि इसका जो कॉम्पोजिशन है कहीं पर भी सभी जगह समान होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है। अब जैसा अभी आपको मैंने बताया था जब हमने डेफिनेशंस की बात की थी कि सॉल्यूशन में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। यानी कि एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है, और इन दोनों को मिलाने से विलयन की प्राप्ति होती है। तो क्या कहा जाता है कि वह कंपोनेंट जो कि कम मात्रा में होता है उसे हम सोल्यूट या विलय कहते हैं, और सॉल्वेंट वह होता है जो कि अधिक मात्रा में होता है, यानी कि उसे हम विलायक कहते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, गैस का हो सकता है, द्रव का हो सकता है, या ठोस का हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली अगर हम डिवाइड करना चाहें कि क्लासीफाई करना चाहें तो तीन तरह से हम सॉल्यूशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं: गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर की दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो गैस स्टेट में होंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर के सोल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और सॉल्वेंट जो है वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और अगर पानी होता है सॉल्वेंट तो उसे हम क्या कहते हैं, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, लेकिन विलायक जो है यानी कि सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो अब इस बेसिस के ऊपर 9 तरह के सिस्टम्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक ये टेबल दे रखी है जिसके अंदर क्लासीफाई किया गया है
कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगर गैस और गैस दोनों हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो एग्जांपल क्या है, एयर, जो हवा है वो किसकी, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसी तरह से अगर सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है एरेटेड वाटर। इसी प्रकार से तीसरा हो सकता है कि सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। और अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो अल्कोहल इन वाटर या बेंजीन एंड टोल्यूइन, कुछ भी हो सकता है। लिक्विड सॉलिड मर्करी इन जिंक अमेलगम। लिक्विड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड एंड लिक्विड शुगर इन वाटर और कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अभी हमने बात की थी। सॉलिड सोल्यूट है और गैस अगर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है स्मोक। और अगर दोनों ही सॉलिड हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है एलॉयज़। जो अलग अलग तरह के जो अलॉयज़ हैं, जैसे हम स्टील यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, एक अलॉय है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो सॉलिड में आते हैं। अब बात आती है, अभी हमने कंसंट्रेशन की बात की थी कि जो कंपोनेंट कम कंसंट्रेशन में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, कंसंट्रेशन निकालने का तरीका ये होता है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी सॉल्वेंट हम लेते हैं और उसकी मात्रा अगर फिक्स है और उसके अंदर हम अगर हमारा विलय डिज़ोल्व करते हैं, सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, तो वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होएगी, और अगर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होएगी तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम एक क्लासिफिकेशन हम ये भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन को दो में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसी के क्रम के अंदर एक 3 टर्म्स और आते हैं जो आप लोगों ने शायद सुने हुए होंगे, लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने सुने हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसके अंदर की दिए गए ताप पर हम कितना विलय मिला सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है दैट इज डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि इट कंटेन्स मोर सोल्यूट देन वुड डिजॉल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो हम सोल्यूट और डिजॉल्व कर सकते हैं, सैचुरेटेड में क्या होता है कि अब अगर और सोल्यूट डाला जाएगा तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, संतृप्त विलयन है। और अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम सोल्यूट डालेंगे तो चूंकि वो सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो सोल्यूट हमारे को ऊपर दिखाई देगा, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट बिकम्स अनस्टेबल एंड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन इज सीन। हमें सोल्यूट जो है उसमें दिखाई देता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो इस तरह से कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम इसको फिर इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो लिक्विड्स जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के ऊपर एक लॉ जो है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है जिसे हम कहते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में या वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, The pressure exerted by vapors over the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure of liquid। यानी कि जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब है किस पर, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में जब
द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अब देखिए ये जो वाष्प दाब है इसी के ऊपर राउल्स लॉ निर्भर करता है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि राउल का जो नियम है वो किसके लिए है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में बाइनरी सॉल्यूशन है और ये वाष्पशील पूर्णतया मिश्रणीय द्रव है और इनके जो वेपर प्रेशर हैं क्या हैं, ये P0A है कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट, PA है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, और इसी प्रकार से P0B जो है वेपर प्रेशर है B कंपोनेंट का प्योर स्टेट के अंदर शुद्ध अवस्था में, और PB क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन। अब देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो राउल्स लॉ है ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? पहली सीमा ये है कि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो सोल्यूट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सोल्यूट्स विच एसोसिएट और डिसोसिएट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि ना तो संगुणन होना चाहिए है न वियोजन होना चाहिए है सोल्यूट के पार्टिकल्स का, तभी जाकर के ये लॉ एप्लीकेबल है, अन्यथा ये एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा कि हमें विचलन दिखाई देगा। तो इसके बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को फिर दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये वे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ का पालन करते हैं सभी ताप और दाब पर। अब जैसे मान लीजिए दो लिक्विड्स हैं जो कि A और B हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसके अंदर की एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि सॉल्यूशन में भी हमने माना है दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए हमारा एक कंपोनेंट A है, दूसरा कंपोनेंट हमारा B है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक कंपोनेंट जो हमारा A है, तो A और A के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपोनेंट A के अंदर, जो A मॉलिक्यूल्स और B मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच का अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम हो और इसी प्रकार से जो AB मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी सेम हो जैसा कि AA और BB का है, तो वो जो विलयन है वो आदर्श विलयन होगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा कि DH मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0। DH मिक्सिंग ये है कि जब हम विलयन बनाते हैं, दो कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो ना इधर हीट इज़ इवॉल्व और हीट इज़ एब्जॉर्ब, यानी कि एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो DH मिक्सिंग है वो क्या होता है? 0 होता है। दैट इज़ नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग। इसी प्रकार से अगर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ना तो बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, दैट इज़ नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग मस्ट टेक्स प्लेस। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, सेकेंड इज मिक्सचर ऑफ N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, एंड नेक्स्ट इज CCl4 एंड SiCl4। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के। अब हम बात करते हैं कि जो डेविएशन होता है, अगर राउल्स लॉ से डेविएशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव किएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एक्चुअली दीज आर द सॉल्यूशन विच डेविएट्स फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जब ये राउल्स लॉ से डेविएशन शो करेंगे तो इसका मतलब क्या है
कि ये आदर्श व्यवहार से भी विचलित होते हैं, यानी कि दीज सॉल्यूशंस आल्सो डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये फिर वापस दो तरह के हो सकते हैं। अब देखिए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो इसमें चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो नहीं होएगा, और जो चेंज इन वॉल्यूम है यानी कि आइदर इट इज़ एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, ये भी हो सकता है कि या तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि डी वी मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डी एच मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इस रेफरेंस में फिर हम कह सकते हैं कि दो तरह के केसेस होते हैं। एक वो होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होता है और दूसरे वो होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव डेविएशन होता है, यानी कि राउल के नियम से धनात्मक विचलन होगा, दूसरे वो होंगे जिसमें राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन होगा, यानी कि ऋणात्मक विचलन होगा। अब देखिए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है। अब देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस में हमने क्या बोला था कि ए और बी के जो इंट्रैक्शंस हैं वो ए बी इंट्रैक्शंस के समान होते हैं। अब जो पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ए और बी के बीच के वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी अट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है कंपोनेंट्स की सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होएगी इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट से। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का वो ज़्यादा होगा राउल्स लॉ से, और इस कारण से पॉजिटिव डेविएशन दिखाई देगा। और इस कारण से ये देखिए जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है तो पी ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ए एंड पी बी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स बी। नाउ डी एच मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो और वी मिक्सिंग इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसलिए ये क्या दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ एक ये फिगर दिखाया हुआ है जिसके अंदर कि इन्होंने ये आपको देखिए यहाँ पे ये शो किया गया है पॉजिटिव डेविएशन। ये देखिए ऊपर जो लाइंस हैं ये अगर आइडियल बिहेवियर होगा तो क्या ऐसे हमारे को स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, और अगर बढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये आपको जो ऊपर वाला जो कर्व है ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये जो ऊपर वाले जो कर्व्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। जो डॉटेड लाइंस हैं they represent ideal behavior while the solid line represent the actual vapor pressure for each component and the solution। अब इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का जो सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है और इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वॉल्यूम में भी इंक्रीज होता है ऑन मिक्सिंग, दैट इज़ डेल्टा वी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बताते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ए और बी के बीच में वो दीज आर ग्रेटर दैन दोज बिटवीन ए और बी, दैट इज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ कॉम्पोनेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन वुड बी लेस देन इट वुड बी फ्रॉम द प्योर लिक्विड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स का वो कम होगा और इससे नेगेटिव डेविएशन होगा, यानी कि देखिए पार्शियल प्रेशर जो है ये कम है और यहाँ पर जो ये है एंथैल्पी चेंज वो भी कम है ज़ीरो से, वी मिक्सिंग भी कम है। तो यहाँ पे ये देखते हैं इसका जो ग्राफ है ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन इनके दोनों के ग्राफ देखिए आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि जो डॉटेड लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आइडियल बिहेवियर और जो सॉलिड लाइंस हैं वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही हैं और कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन में लाइंस इसके ऊपर हैं जबकि इसमें नेगेटिव डेविएशन में लाइंस इसके जो सॉलिड लाइंस है उसके नीचे है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन और मीथेनॉल एसीटोन, पिरिडीन और एसिटिक एसिड, इन सॉल्यूशंस के लिए जो हीट है दैट इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग, यानी कि हीट जो है वो निकलती है
और इसीलिए डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो वॉल्यूम है उसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कमी होती है। तो इसलिए डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इस कारण से हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन पता चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।